ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 146 146। अपरिकलितपूर्वः कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्यपूरः। अयम् अहमपि हन्तप्रेक्ष्य यं लुब्धचेताः सरभ सम उपभोक्तुं कामये राधिकेव। ये ललित माधव से लिया गया है, जो रूप गोस्वामी ने संकलित किया है, लिखा है। और अर्थ है, अनुवाद है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व अनुभव नहीं हुआ और जो सबों को आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी की भांति इसका भोग करना चाहता हूँ। तो इसका कोई भी पurport नहीं है, केवल यही है कि ये तब कहा गया जब श्री कृष्ण ने द्वारका के रत्न जटित फव्वारे में अपने सौंदर्य का प्रतिबिंब देखा। खुद को देखा। खुद को कहाँ देखा? फव्वारा। फव्वारा यानी पानी का जो होता है ना, फव्वारा, फाउंटेन। तो उसमें उन्होंने अपने सौंदर्य के प्रतिबिंब को देखा तो उनको लगा, अरे ये कौन है? ये तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है। खुद को ही देख कर बोल रहे हैं, ये मेरे से ज़्यादा सुंदर है। और इसकी सुंदरता सबको आश्चर्य में डाल रही है। और मुझे लग रहा है कि मैं राधा बनकर इसको चखूं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को देख करके और कृष्ण का भोग यानी कृष्ण के सुंदरता को एंजॉय करती। बस इतना ही कृष्ण के प्रभुपाद ने इतना ही लिखा है। कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कौरये चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति होती है। यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। सेकेंड रीज़न जो है, दूसरा कारण जो है, उसमें भगवान की सुंदरता के बारे में ज़्यादा चर्चा है कि भगवान इतने सुंदर हैं। तो भगवान जो इतने सुंदर हैं, जिससे सारे नर नारी आकर्षित हो जाते हैं, उनको पुलकित कर देता है, मतलब अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रेम स्फुरित होता है। तो ये सुंदरता को कैसे कृष्ण एंजॉय करें, यानी अपनी सुंदरता को खुद ही एंजॉय करना है कृष्ण को। तो अपनी सुंदरता को खुद ही एंजॉय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको राधा बनना पड़ा। श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वमन, आपना आस्वादिते कृष्ण कौरे न जतन। उनकी मीठी वाणी,
तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबों के मन आकृष्ट हैं। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता को सब लोग एंजॉय करते हैं। दुनिया का हर प्राणी जो उनका दर्शन करता है वो बहुत खुश होता है। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं खुद भी जरा खुश हो लूं, ठीक है। बाकी सारी दुनिया तो भगवान के सुंदरता को देखकर प्रसन्न होती ही है, उनको भी अपनी सुंदरता को एंजॉय करना है। तो अपनी सुंदरता को एंजॉय करने के लिए अपने आप तो नहीं कर पाएंगे, तो राधा बनना पड़ेगा। खुद ही एंजॉय करना है, इसलिए राधा का भाव लेना पड़ेगा। ए माधुर्यामृत पान सदा जय कौरे, तृष्ण शांति नौहे तृष्णा बाढ़े निरंतर। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, प्रत्युत वह निरंतर बढ़ती जाती है। जैसे हम पानी पीते हैं तो पूरा पी लिया, संतुष्ट हो गए, प्यास समाप्त। परंतु कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के माधुरी को यदि कोई पीना चाहता है, पीना पीना क्यों इस बताया जा रहा है, ये शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है? ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति जल रहा है, प्यासा है, क्योंकि वो भौतिक जीवन में उलझा हुआ है, तो वो परेशान है। जैसे कि रेगिस्तान में व्यक्ति प्यासा रहता है, वैसे ही हर व्यक्ति प्यासा है। उसकी प्यास और किसी भी चीज़ से बुझ नहीं सकती सिवाय कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम से। तो यहाँ पे तुलना किया गया है कि भगवान कृष्ण जो हैं, उनकी सुंदरता जो है वो अमृत के समान है। अमृत, ठीक है, माधुरी अमृत। तो अमृत को तो पिया ही जाता है ना, अमृत को तो खाया नहीं जाता है, और दूसरे किसी इंद्रिय से अमृत को चखा नहीं जाता है, अमृत को पिया जाता है। तो अमृत को पीने के बाद तृप्ति हो जाती है और होनी चाहिए, पर ये जो कृष्ण वाला अमृत है, इसको पीने के बाद तृप्ति नहीं होती है, और प्यास लगती है, और प्यास लगती है, निरंतर प्यास बढ़ते जाती है, क्योंकि ये भगवान है। और आपने देखा कि राधा रानी और कृष्ण दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। राधा रानी की तुलना की गई है शीशे से, और कृष्ण वहाँ खड़े हैं। तो शीशा के सामने कृष्ण खड़े हैं, शीशा में उनकी परछाई दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा है। शीशा भी सुंदर है, साफ है, और भगवान भी सुंदर हैं। तो शीशा जब साफ रहता है तो भगवान, कोई भी व्यक्ति उसमें ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर शीशा गंदा हो तो नहीं दिखेगा उतना अच्छा। तो राधा रानी के शीशे की सफाई या स्वच्छता भी बढ़ रही है, और कृष्ण की सुंदरता भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है। दोनों में से कोई रुकने का नाम नहीं लेता है। इसी प्रकार जब जीव कृष्ण के माधुरी को चखता है तो जीव की प्यास भी बढ़ती है, और बढ़ती है, और बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि बस हो गया, समाप्त, अब और प्यास नहीं है, बुझ गई। वो भौतिक दुनिया की चीज़ है। भौतिक दुनिया में भी तो बढ़ती जाती है। भौतिक दुनिया अलग प्रकार की चीज़ है, पर आध्यात्मिक
प्यास जो है वो बढ़ती जाती है। तभी भी इसी के कारण आध्यात्मिक जगत में हमेशा नई नई चीज़ें होती हैं, हमेशा, क्योंकि वो एंडलेस है, इनफाइनाइट है, बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सुंदरता बढ़ती है, लीलाएं विविध प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की, गान बजान म्यूज़िक नृत्य सब कुछ विभिन्न प्रकार के होते जाते हैं, कुछ भी रुकता नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत की विशेषता। तो जीव की प्यास भी बढ़ते जाती है। अतृप्त होइया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त रहकर ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि वे सृजन कला से भली भांति विज्ञ नहीं, अपितु निपट अनुभवहीन है। ये गोपियों ने किया था। गोपियाँ जब कृष्ण को देखती थीं तो बीच में हमारा जैसे पलक ऐसे होता है ना, थोड़े समय के लिए नेचुरली, तो वो गोपियों का भी होता है। तो गोपियाँ कहती हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि नहीं करने आता है। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि कैसे कर दी कि आँख बीच बीच में ऐसे ऐसे होता रहता है। जितनी देर के लिए आँख ऐसे होता है उतनी देर के लिए कृष्ण को हम देख नहीं पाते हैं। अगर कृष्ण को हम देख रहे हैं लगातार तो बीच में पलक झपकना नहीं चाहिए। पलक झपकने से हमारे दर्शन में बाधा आ रही है, और ये दोष ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों बना दिया? ऐसा कंप्लेन गोपियाँ की हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपको मिलेगा, वही चर्चा हो रही है यहाँ पे। अनुभवहीन है ब्रह्मा जी, अनुभवहीन है, सृष्टि नहीं आता है ठीक से करने उनको। कोटि नेत्र नाही दिलो सौबे दिलो दुई, ताहा ते निमेष कृष्ण की देखी वो मुई। एक तो सिर्फ 2 आंखें दिया। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि की कि सिर्फ 2 ही आंखें हैं। करोड़ आंखें चाहिए था, कोटि करोड़ आंखें नहीं दिया ब्रह्मा जी ने। उसमें भी ये पलक बना दिया। अब ये पलक झपक जाता है तो 2 आंखों से भी लगातार कृष्ण को हम नहीं देख पा रहे हैं। बीच बीच में डिस्टर्बेंस है। हाँ, कैसे देखूंगी कृष्ण के सुंदर मुख को? अब श्रीमद् भागवतम का श्लोक यहाँ पे कोट किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। अटति यद भवान नन्निकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षताम पक्ष्मक्रीदृशाम। जयति तेदिकम का है। आप लोग सब भी गा सकते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगता है। सबको लगता है ये गोपी गीत है। गोपी गीत का ये श्लोक है बहुत सुंदर। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हैं और हम आपके मधुर एवं सुंदर घुंघराले बालों से घिरे आपके मुखमंडल को नहीं देखती तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान हो जाता है, और तब उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं जिसने हमारी उन आँखों के ऊपर पलकें बना दी हैं जिनसे हम आपको देखते हैं। तो एक तो दिन भर कृष्ण चले जाते हैं गैया चराने के लिए, तो सुबह निकले तो फिर शाम को आएंगे, तो पूरा दिन तो दिखते नहीं है कृष्ण। कृष्ण तो हमेशा ब्रज गोकुल में रहते नहीं हैं, नंदग्राम में, गोकुल में, जहाँ भी कृष्ण हैं। गैया जब चराने जा रहे थे तब वो नंदग्राम से जा रहे थे, गोकुल से नहीं जा रहे थे। गोकुल छोटे में थे, थोड़े बड़े होने के बाद नंदग्राम चले जाते हैं। तो जो भी स्थान है उनके रहने का, तो गोपियाँ भगवान जब जाते थे तो गोपियाँ सब घर से निकल के देखती थी उनको। चले गए। अब दिन भर बहुत कठिन है बिताना। कैसे बीतेगा पूरा दिन,
कैसे बीतेगा? तो आधा क्षण एक युग के समान लगता था, आधा क्षण। और शाम को गोधूली की बेला के समय सारी गोपियां बाहर खड़ी होकर के भगवान की प्रतीक्षा करती थी कि अभी वो आएंगे और दिखेंगे हम लोगों को, गैया लेकर के सब आएंगे, कृष्ण और बाकी भी जो गोप बालक हैं। तो इसलिए वो शिकायत करती हैं कि एक तो दिन भर वैसे ही नहीं दिखते हैं, और जब दिखते भी हैं तो बीच में ये पलक ब्रह्मा जी ने बना दिया है जो झपक जाता है बीच बीच में। ये शिकायत, इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि ब्रह्मा जी अच्छे सृष्टा नहीं हैं, अच्छे से सृष्टि करने नहीं आता है, जो डिज़ाइन बनाया है हमारा वो अच्छा नहीं बनाया है। ऐसा गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्तदा भवमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। मैंने एकदम से बेकार पढ़ा है ये, क्योंकि पहली बार पढ़ रही हूँ, मतलब पहली बार नहीं पढ़ रही हूँ चैतन्य चरितामृत, पर पढ़ के चले जाते हैं तो फिर वो तो आता नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करती हूँ एक बार, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम के ट्यून पर है। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे त्रिशिशु पक्ष्मकृतं शपन्ति दिगभिहृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्तद् भवमापुरपि नित्ययुजां दुरापम। तो अभी भी मैंने काम चलाऊ पढ़ा। गोपियों ने दीर्घकालीन विछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को यह कहकर कोसने लगीं कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही है। तो जब चले गए, भगवान 11 साल के थे, तो उसके बाद सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि नहीं कहूँगी, उस समय युद्ध नहीं हो रहा था, कुरुक्षेत्र में ये था, क्या कहते हैं, स्नान, कुंभ स्नान नहीं, कुंभ तो नहीं लगता है कुरुक्षेत्र में, कुछ था कुरुक्षेत्र में। तो वहाँ पे गोपियाँ दर्शन करती हैं भगवान का, और जब दर्शन करती हैं तो अपने हृदय में, आँखों के माध्यम से हृदय में उनको बसा लेती हैं, आलिंगन करती हैं, और तब कंप्लेन करती हैं, क्यों बना दिया ब्रह्मा ने ये पलक, पलक क्यों बना दिया। चंद्र ग्रहण था, कुछ था कुंभ में, आप लोग को ज़्यादा पता होगा, ठीक है हम बाद में देख लेंगे। तो कुरुक्षेत्र में ये आया है श्रीमद् भागवतम का श्लोक, जब कुरुक्षेत्र में गोपियाँ मिलती हैं भगवान से। एक भी लाइन परपोट नहीं है इसमें। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आना, जय जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवाना। कृष्ण दर्शन से बढ़कर नेत्रों के लिए कोई दूसरा फल नहीं है। जो भी उनका दर्शन करता है वो सचमुच परम भाग्यशाली है। तो ये यहीं रुकेंगे हम। ये है 154 नंबर श्लोक।
श्रील प्रभुपाद की जय।